आई नीट एस्पिरेंट्स। सो आईपी वार्ड कैंडिडेट्स के लिए यानी ईएसआईसी कोटा जिन बच्चों के पास है और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं नीट 2026 के लिए, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है और ये वो टाइम है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अब आपको अगर ये रिजर्वेशन का लाभ उठाना है और आप एक आईपी वार्ड यानी ईएसआईसी कोटा या ईएसआईसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं या आपके पेरेंट्स, तो आपके पास अभी मौका है कि आप खुद को रजिस्टर कर लें और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट इशू करा लें नीट 2026 एडमिशंस के लिए। हाईलाइट की बात करूं तो इस बार ईएसआईसी बच्चों के लिए कुल मिलाकर 695 एमबीबीएस सीट्स हैं रिजर्व, और सिर्फ आईपी वार्ड बच्चों के लिए बीडीएस में 28 सीट्स हैं, नर्सिंग में 60 सीटें हैं। और अगर फीस की बात करूं तो सिर्फ एमबीबीएस की सीट की जो फीस है वो 24,000 रुपीज पर ईयर है ओनली, और सिर्फ 5,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट आपको एडमिशन के समय जमा करना है। तो इतना किफायती एमबीबीएस वो भी लो कट ऑफ पर अब कहां पर देखने को मिलेगा। अभी ईएसआईसी की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन मैं आपको सामने दिखा भी देता हूं, और इसी के साथ साथ इस नोटिफिकेशन को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा अपलोड कर दिया है, पेज बाय पेज अपलोड कर दिया है, ताकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और वैसे भी मैं आपको कह ही रखा है कि आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है, साथ में इंस्टाग्राम को भी और यूट्यूब को भी, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, और कोई अपडेट हम मिस होने देंगे ही नहीं, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सबसे पहली बात, ईएसआईसी कोटा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस कोटा का लाभ उठा सकते हैं, लो कट ऑफ का लाभ उठा सकते हैं, रिजर्व सीट्स का लाभ उठा सकते हैं, इस लो फीस का लाभ उठा सकते हैं अगर वो ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन यानी आईपी वार्ड हैं या तो आईपी कार्ड होल्डर हैं या आईपी वार्ड्स हैं। दूसरी बात, नीट एग्जामिनेशन तो आपको देना ही है, नीट 2026 एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पर ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो काउंसलिंग भी आपकी कोई अलग से नहीं होने वाली है, नॉर्मल बच्चों के साथ ही आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी पर ही होगी। तो जो भी है वो मैं आगे आपको गाइड करता रहूंगा जब आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी आपको ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.esi.gov.in। वेबसाइट आपको सामने नजर आ रही है, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, और यहां जब स्क्रॉल आप नीचे करोगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा जहां पर ईएसआईसी के लिए बच्चों के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यूजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नीट में फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। यहां क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, फॉर्म को पूरी तरह फिल कर देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका फोटो, आपका आईपी सर्टिफिकेट, आपका बर्थ प्रूफ, आपका नीट एडमिट कार्ड और एफिडेविट। अगर आप फीमेल हैं तो लड़कियों के केस में एफिडेविट लगता है एज रिलैक्सेशन के लिए, और भी एफिडेविट की जरूरत है, बाकी वो मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप वहां पर जाकर पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के बारे में ध्यान रखें। 30 अप्रैल यानी आज से शुरू हुए हैं ये रजिस्ट्रेशन और चलेंगे 28 मई रात 12 बजे तक। और अगर आपने खुद को यहां रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहां रजिस्टर करने के बाद ही आपका एक सर्टिफिकेट इशू होगा जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अब आप एलिजिबल हैं और आप आईपी वार्ड के अंतर्गत यानी ईएसआईसी कोटा एमबीबीएस सीट्स के लिए, बीडीएस सीट्स के लिए, नर्सिंग सीट्स के लिए एलिजिबल है। वो सर्टिफिकेट आपको 31 मई को इशू हो जाएगा और वो काउंसलिंग के समय आपके काम आएगा। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, और वो उसी केस में होगा जब या तो आप खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे या आप आईपी वार्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते होंगे। वो कंडीशंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना है, रजिस्ट्रेशन को मिस मत करना। अभी नीट एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद आप कर लेना, अभी आप अपना समय यहां नहीं लगाना। पर नोटिफिकेशन आ गया था तो आप तक ये जानकारी देनी जरूरी थी। आप लिख कर कहीं रख लें कि ये लास्ट डेट 28 है, आप 4 तारीख को, 5 तारीख को, जब आपको टाइम मिले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना तो लाभ मिलना मुश्किल है। उसके बाद जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे, अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है एमसीसी काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, आई होप आपको जरूर अलॉट हो जाएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो आपका नीट स्कोर कार्ड होगा, नीट एडमिट कार्ड होगा, उसकी एक कॉपी जरूर रख लेना नीट एडमिट कार्ड की, 12th पासिंग सर्टिफिकेट होगा, 12th मार्कशीट होगी, और ईएसआईसी सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 31 तारीख को जो इशू किया जाएगा वो सर्टिफिकेट होगा।
और अगर आपके पास कोई कैटेगरी सब कैटेगरी है, यानी अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं या आप PWD हैं, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका अप्लाई होगा। और अगर आप PWD हैं, याद रखना ESIC भी हैं और PWD भी हैं, तो आपको PWD वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन होगी, वो भी आपको करानी पड़ेगी अगर आप ESIC के साथ साथ PWD कोटा का लाभ भी उठाना चाहते हैं। तो SVP इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करके रखें, वो कुछ आपसे मिस होने वाला है नहीं। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक आपका IP सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और मेल कैंडिडेट की जो मैक्सिमम एज लिमिट है इस कोटा के अंतर्गत आने की, वो 21 साल है। 21 से ज्यादा के अगर आप हैं तो फिर ESIC IIP वॉर्ड होने के बावजूद भी आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में थोड़ा रिलैक्सेशन है, उसके लिए एफिडेविट बनवाना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप अनमैरिड हैं तो ही, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे की मैरिज हो चुकी है, फिर चाहे उसकी एज क्यों ना ही कम हो, पर उसको इस लाभ का, मतलब इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, यहां टोटल कॉलेजेस हैं 19 कॉलेजेस हैं MBBS के लिए, और जहां पर 695 टोटल सीट्स हैं। BDS के लिए कॉलेजेस हैं 1 और नर्सिंग के लिए कॉलेज है 2। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं ESIC जहां पर MBBS सीट्स अवेलेबल हैं और वो कितनी कितनी हैं। चलिए, ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 68 MBBS सीट्स, चेन्नई 30 MBBS सीट्स, कोलकाता 78, कर्नाटका 68, हरियाणा 52, हैदराबाद 52, राजस्थान अलवर 35, बिहार 35, मुंबई 25, असम 25, मध्य प्रदेश 17, राजस्थान जयपुर 17, पंजाब 25, गुजरात 25, नोएडा उत्तर प्रदेश 25, वाराणसी उत्तर प्रदेश 25, तमिलनाडु 20, हिमाचल प्रदेश 36 एंड परिपल्ली 37। यानी कुल मिलाकर MBBS सीट्स की संख्या है 695 एंड टोटल MBBS कॉलेजेस हैं ESIC कोटा में 19। तो आप देख लीजिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मैं फिर से आप एक बार रिपीट कर देता हूं, ESIC वार्ड या IP वार्ड जो ESIC कोटा के अंतर्गत MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके पास एक ESIC सर्टिफिकेट है, तो वो 30 अप्रैल यानी आज से लेकर 28 मई रात 12 बजे तक खुद को ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं esic.gov.in पर। और वहां से आपको 31 मई को अपना ESIC सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, जो कि आपको NEET 2026 के अंदर एज ए ESIC कोटा के अंडर एडमिशन लेने का फायदा देगा। और फायदा मैं आपको बता चुका हूं, लो कट ऑफ एंड MBBS की फीस की बात करें तो जस्ट 24,000 रुपीज पर मंथ, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। चलिए, इसके अलावा बाकी हम कट ऑफ्स की बात भी करेंगे, लेकिन वो सारी बातें हम करेंगे अब नीट एग्जाम होने के बाद। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब SVP इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी हम लाइव आए आप लाइव जुड़कर अपने सवालों के जवाब हमसे ले सकें। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 3 डॉट पर क्लिक करें, अगर शॉर्ट में देख रहे हैं, लॉन्ग में नीचे ही आपको दिख जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हर अपडेट आपको मिलेगा सबसे पहले। जो भी इस तरह की अनसफिशिएंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ काम की नोटिफिकेशंस ही आप तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि आपका टाइम भी बचे और कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। मैं विक्की सिंह, डू सपोर्ट मी और इंस्टाग्राम, वो लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप चाहें तो हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन, ताकि आपको आगे फिजिकल वेरिफिकेशन को या काउंसलिंग को लेकर या एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हम आपकी मदद कर सकें। बाकी मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। ऑल द बेस्ट।